दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि कैसे बने एक स्मार्ट हाउसवाइफ। क्योंकि जब ये स्मार्ट हाउसवाइफ, स्मार्ट को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, जब ये वर्ड आता है हाउसवाइफ तो सबके मन में जो भी इस वर्ड को सुनता है एक इमेज क्रिएट होती है एक ऐसी महिला की जो कि घर में बस काम कर रही होती है, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती है और उसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं होती है। तो अपनी वैल्यू को क्रिएट करें और कैसे बने एक स्मार्ट हाउसवाइफ। तो आज की वीडियो दोस्तों पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिए, कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कभी भी आप एक लाचार महिला बन के जो हाउस वाइफ्स होती हैं तो उन्हें कैसे स्मार्ट बन सकती हैं वो सारे टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला टिप्स है जो बहुत ही जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, आप वर्किंग है अगर नहीं भी हैं तो भी हमें हमेशा सुबह उठना बहुत जरूरी है। उसके कई फायदे हैं। इसके लिए नहीं कि सुबह से उठ के फिर वही काम में लग जाना है, आपको 1 घंटे अपने लिए निकालना है, या 1 घंटे नहीं निकाल सकते तो आप आधा घंटा ही निकालिए, लेकिन वो टाइम आपको अपने आप को देना है। और वो टाइम आपको सबके साथ उठ के नहीं स्पेंड करना है, आपको उठना है जब आपके घर के लोग उठ रहे होते हैं, जो टाइम होता है उनका कम से कम 1 घंटे पहले। क्योंकि आप एक हाउस वाइफ है, आपको बहुत सारे काम घर पे करने हैं, तो आपको एक ऐसी एनर्जी की जरूरत है जो आपको फील कराए कि हाँ आप रिचार्ज हो रहे हैं। वहां पे सुबह से उठ के अफरा तफरी मच जाती है, जब भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो ये सामान कहाँ रखा, वो सामान कहाँ रखा, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी टिफिन बनाना, इतनी भागम भागी होती है कि सुबह से ना वो जो हड़बड़ी वाला एक फील होता है वो हमारे दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करने लगता है। तो जो सुबह का 1 घंटा है वो आपको खुद के लिए देना है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, मेडिटेशन कर सकते हैं। और वो भी नहीं करना तो आप सिर्फ गर्म पानी या गुनगुना पानी सुबह अगर लेते हैं, कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं अगर कुछ भी, तो वो ले सकते हैं। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ जब आप उसको इनटेक कर रहे हैं तो आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आप घर पे जब आप आज का पूरा दिन कैसे बिताएंगे और कुछ अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि आप कितने अच्छे हो और अपने लिए अच्छा फील करिए। क्या होता है जब भी हम हाउसवाइफ की बात करते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं घर पे, तो हम सोचते हैं यार अपने लिए हम बहुत बुरा से फील होता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके हम घर पे ही बैठे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका बहुत सारे रीजन भी होते हैं। कई बार बच्चे छोटे होते हैं, इस वजह से हम बाहर जाके नहीं कर पाते हैं या फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप घर पे कैसे अगर अपने लिए करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। चीज होती है सेल्फ केयर। दोस्तों हाउसवाइफ की जो एक प्रायोरिटी होती है ना वो उसकी फैमिली होती है। जनरली सब घरों में देखेंगे कि मम्मियों को अपने देख लीजिए, हमेशा बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए करना ये सब महिला करती है। लेकिन सेल्फ केयर कौन करता है? वो थोड़ी स्मार्ट महिला होगी ना, वो सेल्फ केयर भी करेगी कि उसे पता है कि उसे अपनी वैल्यू करना पता है कि सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप महंगी महंगी कपड़े खरीदे, महंगे महंगे साड़ियां खरीदे, बहुत सारा खर्च करें तभी वो सेल्फ केयर है, या रोज जाके पार्लर में बैठे हैं फेशियल करवा रहे हैं, दैट इज नॉट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर है जहाँ पे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जहाँ पे आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, जहाँ पे आप फूडिंग का ध्यान रखते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप एक रिलैक्स भी लीजिए। ये नहीं है कि तबीयत खराब हो रही है हम काम पे लगे हुए स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे करेगी। तो इसलिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। आप अपने बॉडी की केयर करिए, अपने हेल्थ की केयर करिए। अगर आपको लग रहा है मेरा फैट बढ़ रहा है तो डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है तो वो करिए। तो आप अपने आप को एक बार मिरर के सामने जाके देखिए कि आपको और कैसे इंप्रूव करना है। तो आपको सेल्फ केयर भी जरूरी है और उसके लिए टाइम निकालना भी जरूरी है। दूसरी चीज होती है कि एक स्मार्ट वाइफ जो होती है ना, आपने बहुत सारे घर देखे होंगे, आपने बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े घर भी देखे होंगे जहाँ बहुत सारे फर्नीचर और बहुत सुंदर रहता है। कई घर ऐसे भी देखे होंगे कि जहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, और कई घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पैसे बहुत होते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनको इतना शौक नहीं होता है लेडीज को। तो ये घर पे पूरा दिन बिता देते हैं बैठे बैठे मोबाइल चलाते हुए, लेकिन उनके घर पे आप जाओगे ना तो ऐसा फील आएगा भगवान जाने क्या यहाँ पे ऐसा बिखरा हुआ सा लगेगा, जहाँ मन ही नहीं लगेगा, एकदम डिस्ट्रैक्शन सा होता है, आपको एक अच्छा फील नहीं आता, घर में पॉजिटिविटी नहीं लगती है। तो आप अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आप पूरा दिन घर पे रहते हैं तो आप अपने दिन भर के 2-3 घंटे जरूर निकालिए जहाँ पे आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा, क्योंकि जब भी आपसे कोई सामान मांगा जाए तुरंत उसको फाइंड आउट कर सकते हो। वरना कई बार क्या होता है कि एक नेल कटर भी ढूंढनी हो तो हमें
मतलब चाहिए हो तो हमें ढूंढनी पड़ जाती। कोई भी सामान किसी ने डिमांड की, अब लगे हम उसको 1 घंटे तक ढूंढने में कि वो मिल ही नहीं रही है, ये रियल फैक्ट है। तो आपको अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए, हर चीजों की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए घर में। तो अगर आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आप अपने घर को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजर पे खर्चे किए जा रहे हैं तभी ऑर्गेनाइज होगा। अगर आपको हैबिट है और थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं इसमें तो आप जरूर कर लेंगे इसको। बहुत सारे DIY वगैरह भी कर सकते हैं घर पे, मतलब आपका इंटरेस्ट है तो आप अवश्य उस चीज को कर सकते हैं। देखिए इससे फायदे बहुत होते हैं, इससे आपका बहुत समय बचता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आपके घर कोई आता है तो आपको उसे भी अच्छा लगता है। जब घर ऑर्गेनाइज रहता है, साफ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है। सारे काम हमें खुद नहीं करने हैं घर के। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेड लगा लेनी है, अगर हमारे पास हमारा बजट नहीं है इतना तभी हमें मेड ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि सारा काम खुद करने से मेरा मतलब है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी केयर कर रहे हो, आप उनको खिला पिला रहे हो, लेकिन अब थोड़ा सा बड़े हो गए बच्चे तो वो खुद भी खा सकते हैं। आप उनके मतलब उनको घंटों खुद ही फीड करा रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो वो सही चीज नहीं है। बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से चीजें सीखेगा। अगर बच्चे का रूम है तो आप उनको बोलिए कि अपने रूम की क्लीनिंग खुद करें, उनको एक हैबिट डेवलप करिए उनके अंदर कि जो सामान आपने जहां से उठाया आपको वहीं पे रखना है। अब वो होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तब से ये हैबिट डेवलप होती है। हस्बैंड है, बहुत सारी चीजें हैं वो खुद भी कर सकते हैं, जैसे पानी पीना है, अगर बहुत ज्यादा थक गया है तब तो उन्हें मतलब ऑब्वियसली हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं तो हमें उनकी केयर करनी पड़ती है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं और हस्बैंड को पानी चाहिए तो वो खुद भी ले सकते हैं, ये चीज उन्हें आप समझा सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब वो थक के आए तो उनकी आप केयर मत करिए, लेकिन हाँ सिचुएशन क्या है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, ये उन्हें भी पता होना चाहिए। आप उन्हें ये चीज बता सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े कर लेना है, लेकिन हाँ खाली समय में जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। फिर एक जो हाउस वाइफ के साथ अक्सर होता है कि यार ये प्रॉब्लम होती है कि खाना क्या बनाए, खाना क्या बनाए शायद ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन नाश्ता क्या बनाए ये उससे बड़ी वाली प्रॉब्लम होती है। क्योंकि नाश्ता एक ऐसी चीज है, ब्रेकफास्ट ऐसी चीज है कि जो डिफरेंट टाइप की डेली बेसिस पे सब लोग डिमांड करते हैं, सबको चाहिए होता है। तो हमेशा हम लोग यही डिस्कशन में आधे घंटे तक बिता देते हैं कई बार कि यार नाश्ता क्या बनाए, बच्चों से पूछ रहे हैं, हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि नाश्ता क्या बनाए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि जैसे कुछ हमारी पसंद का हो गया, कुछ हस्बैंड की पसंद का हो गया, कुछ बच्चों की पसंद का हो गया, तो एक लिस्ट बना लीजिए। तो ऐसे में 7, 8, 10 नाश्ता ऐसा हो जाएगा कि जिससे आपको पता चल जाएगा ये चीज घर में सबको पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीजें बनानी है, कभी किसी के मन का बना लिया, कभी किसी के मन का बना लिया। आप ब्रेकफास्ट का एक चार्ट भी रेडी करके रख सकते हैं जो अपने किचन में बढ़िया से आप लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि उससे जब आपको पता है कि संडे को ये बनाना है तो हो सकता है कि आप सैटरडे नाइट में उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन, अगर आप खाली बैठे हैं तो कर सकते हैं। या कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे प्री प्रिपरेशन ही हमें करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको कल दही वाला नाश्ता बनाना है तो आपने दही का जामन डाल दिया और दही जमा लिया, तो आपको कल परेशान नहीं होना पड़ेगा। या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज आज अवेलेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट आज बना लिया, लेकिन वो ब्रेकफास्ट वाला जो लिस्ट है ना वो हमें जल्दी से बनाने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा पूछना नहीं पड़ता, जिसके कारण डिस्कशन में बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। हमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए, अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, कि अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएं। स्मार्ट हाउस वाइफ जो होती है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराती है। उन्हें आप उनका जेस्चर, पोस्चर, खड़े होने का तरीका, कभी ये नहीं लगेगा कि वो जॉब नहीं कर रही है या फिर वो घर पे ही रहती हैं, वो लाचार महिला वाला वो फील नहीं आता है। तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएं, नई नई चीजें सीखें, पैशन फॉलो करें। अगर आपको जिस चीजों का शौक है ना वो जरूर फॉलो करें। अगर आपको ड्राइंग बनाने का शौक है तो आप 15 मिनट एक बार बैठ के ड्राइंग ही बना लीजिए। अगर आपको डांस करने का शौक है तो ये तो बहुत अच्छी मतलब अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि मॉर्निंग में एक्सरसाइज के टाइम आप डांस भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी आप डांस कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं। ये एक मतलब बॉन्डिंग भी क्रिएट करती है घर में बच्चों के साथ। और एक हॉबी है तो उसे फॉलो करना चाहिए। किसी किसी की हॉबी होती है घर को डेकोरेट करने की, घर को अच्छे से रखने की, अपने हॉबी को जरूर फॉलो करिए। कई लोग होते हैं नई नई चीजें बनाने की, नई नई जैसे अचार बनाने का, खाना बनाने का कई लोगों को शौक होता है। तो अपने पैशन को फॉलो करिए और जरूर नई नई चीजें सीखिए। अब यहाँ पे लास्ट एक बात बहुत ही अच्छी है कि जो स्मार्ट हाउस वाइफ होती है कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने की सोचती है। हम पीछे तक या वहीं तक सीमित नहीं रह सकते हैं, नहीं तो हमारी ग्रोथ वहां से रुक जाती है। तो अगर आप चाहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे रह के कुछ अदर इनकम का एक सोर्स
एक जरिया जो बना रहे हैं अपना, धीरे धीरे वो अपने इन करियर पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर मतलब हो जाता है, शादी हो गई, बच्चों के बीच में फंस गए, फिर जब बच्चे थोड़ी बड़े हो जाते हैं तो वो एक उनको जो रास्ता है वो मिल जाता है धीरे धीरे। आप घर पे भी रह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप 4-4 घंटे ही काम करें। हो सकता है 1 घंटे की आप कोचिंग क्लास भी बच्चों को दे सकते हैं, हो सकता है कि डांस क्लास दे सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग का शौक है, ड्राइंग की क्लास रखें। जरूरी नहीं कि 50 बच्चे आएंगे तभी हम कराएंगे, 1-2 बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको अगर फैशन ब्यूटी इनका कुछ अच्छा सा आता है, उनकी टिप्स आजकल यूट्यूब पे भी आप बहुत सारी वीडियोस डाल सकते हैं जिस पे भी आपका पैशन है, जिस पे आपका इंटरेस्ट है, तो इस टाइप की वीडियोस वगैरह बना के डाल सकते हैं। कुछ नहीं तो अब और आपका क्या इंटरेस्ट है, आप अपने आप को देखिए, खोजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है आगे। तो स्मार्ट वाइफ जो होती है वो स्मार्ट बनने के लिए देखिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।